अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं फेरोसॉफ्ट टैबलेट के बारे में। फेरोसॉफ्ट टैबलेट क्या होती है और यूज़ इसका किस तरह से किया जा सकता है, और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं फेरोसॉफ्ट टैबलेट के बारे में। फेरोसॉफ्ट टैबलेट जो है वो डिज़ाइन की गई है अनीमिया की जो कंडीशन हो जाती है बॉडी में, या जो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको आम तौर पे अनीमिया बोला जाता है, ये उसके लिए बहुत करामद होती है। और इस डेफिशिएंसी को पूरा करके बॉडी को जो है वो रिलैक्स देती है और नॉर्मल वे की तरफ लाती है। हिल्टन फार्मा की ये प्रोडक्शन होती है और बहुत बेस्ट इनकी मेडिसिन्स होती हैं, और इस मेडिसिन के भी बहुत बेस्ट रिज़ल्ट होते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आयरन पॉलीमाल्टोज़ के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में और वर्किंग के बारे में। तो इस मेडिसिन की वर्किंग इस तरह से होती है कि ये मेडिसिन जैसा कि पॉलीमाल्टोज़ से मिलकर बनी है, और ये आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है, दैट इज़ अनीमिया, तो ये उसको बहुत हद तक कंट्रोल करती है। उसके अलावा ये आयरन एक ऐसा कंटेंट होता है, जब वो बॉडी में कम हो जाता है तो जो हेमोग्लोबिन है उसकी मकदार भी कम हो जाती है। तो आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए और हेमोग्लोबिन को मुनासिब बनाने के लिए इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है, और ऐसे पेशेंट्स जो अनीमिया का शिकार होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होती है। और ये मेडिसिन बहुत हद तक आयरन को पैदा करती है और रेड ब्लड सेल्स को ज़्यादा करती है, जिनमें ये कमज़ोरी होती है। अब बात करते हैं यूजेस। तो यूज़ इसका यही है कि अगर आपको जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अनीमिया के मर्ज़ में जो लोग या जो पेशेंट्स मुब्तला होते हैं वो भी ले सकते हैं। अमूमन प्रेग्नेंट औरतों में भी ये चीज़ होती है कि हेमोग्लोबिन की मकदार जो है वो कम हो जाती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ओवरऑल ये मेडिसिन बहुत हद तक आयरन का कंटेंट है। उसके अलावा आपके अंदर जितनी डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, एनर्जी आप ये समझते हैं कि आपकी ख़त्म हो रही है या आप बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में बेस्ट होती है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट में नौज़िया आपको हो सकता है, स्टूल्स का कलर चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है या पेन हो सकता है। डोज़ की बात करें तो डेली आपने एक टैबलेट इसकी लेनी है, या डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे, जैसा कि आपका फिजिशियन आपको देख के ये बता सकता है कि आपने कितनी इसकी डोज़ लेनी है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। अगर आप सेंसिटिव हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं, प्रेग्नेंट हैं, या ऑलरेडी किसी मर्ज़ की मेडिसिन खा रहे हैं, तो इन कंडीशंस में लेने से पहले लाजमन अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा कर लें। हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।